नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं कागज नगर के लोकल समाचार। क्या कुछ रहेंगे आज के समाचार में, मैं बताने के लिए आपका दोस्त कौशिक हाजिर हूं। आप लोग लगे रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाए हमारे चैनल पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही साथ आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने भगा भगा के वीडियो देखा तो हो सकता है किसी एक इंपॉर्टेंट खबर की कोई एक इंपॉर्टेंट कड़ी आपसे मिस हो जाए, छूट जाए। तो आधा अधूरा न्यूज मत देखिए दोस्तों, पूरी न्यूज को जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहली शुरुआत करते हैं आज खेती बाड़ी से। हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ही जो है न्यूज में आपको बताया था कि हमारे जो जिले में है सबसे ज्यादा कॉटन की खेती हो रही है और उसके बाद नंबर आता है हमारे धान का, ठीक है ना। तो इस विषय पे हम लोग और चर्चा कर ही रहे थे। तो हमारी एक साथी न्यूज एजेंसी है वे टू न्यूज करके, आप लोगों ने सुना होगा। एक छोटा सा ऐप है उन लोगों का जिसमें वो लोग जो है रेगुलर लोकल न्यूज तेलुगु में प्रोवाइड करके देते हैं। तो खैर उन लोगों ने एक इंटरव्यू लिया था जो कृषि विकास केंद्र है बेलमपल्ली में, वहाँ के एक अधिकारी से। जैसे इंसानों के डॉक्टर होते हैं, आपको पता है, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उसी तरीके से जो है ना फसलों के भी डॉक्टर होते हैं, खेती बाड़ी का काम वो देखते हैं। तो एक ऐसी ही डॉक्टर कृषि विकास केंद्र बेलमपल्ली में काम करती हैं, डॉक्टर श्रवंती। उनका उन्होंने एक इंटरव्यू लिया, करीब एक 5 मिनट का वीडियो है, वो तेलुगु में है। वो हम अलग से एपिसोड जो है आपको अपलोड करके देंगे। जैसे ही आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, आखिर में आपको एक छोटा सा टैब बटन दिखेगा जहां पे आप उस वीडियो तक डायरेक्ट पहुंच सकते हो एक ही क्लिक करके, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी हम लिंक दे देंगे। खैर श्रवंती जी ने क्या क्या कहा, आइए हम आपको हिंदी में समझा देते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये कहा है कि तेलंगाना में इस बार बारिश कम हो रही है। खास तौर पे जो हमारे जिले हैं नॉर्दर्न तेलंगाना के, मंचिरियाल है, कुमरम भीम जिला है, यहाँ पे जो है बारिश कम होगी इस बार। क्यों कम होगी, उसका कारण ये है सुपर एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो तो वैसे हर 3-4 साल 5 साल में एक बार आता है, लेकिन इस बार जो है ये एल नीनो बहुत तेज आ रहा है। क्या है एल नीनो, आइए आपको शॉर्ट में समझाते हैं। आप लोग ये जो दुनिया का मैप देख पा रहे हो गूगल मैप्स में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है हिंद महासागर के ऊपर में भारत है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको इंडोनेशिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया वगैरह सब दिख रहे होंगे। तो एक चक्रवात जैसा आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के तरफ, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जितनी भी बादल है भारत के ऊपर आने वाली, ये उड़ करके चले जा रही है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ। आपको बता दूं एक आर्टिकल के अनुसार न्यूजीलैंड में तो इतनी तेज बारिश हो रही है, इतना तेज तूफान आ रहा है, जिस वजह से जो है 50 से ज्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो चुकी है वेलिंगटन में। और ये जितने भी बारिश हमारे यहाँ होने वाले थे ये सब उधर के तरफ शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे इलाके में बहुत कम बारिश होगी। क्या होगा, कल के जैसा 1-2-3 घंटा बारिश गिरेगा बंद, उसके बाद थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ा फिर गर्मी आने लगेगा, बादल चले जाएंगे ऊपर से और धीरे से नीचे से भाप जो है गर्म पैदा करने लगेगा और हम और आप उबलने लगेंगे। यही चलेगा। जैसे ही मौसम थोड़ा सा करवट लेगा, क्या होगा, अगस्त सितंबर के टाइम पे जोरदार बारिश होगी, 1-2 हफ्ता लगातार बारिश होगी। उसके बाद में जो है आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा, लेकिन फिर गर्मी देखने को मिलेगी आप लोगों को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपको गर्मी देखने को मिलेगी। तो ये सुपर एल नीनो की वजह से ये हो रहा है। तो सबसे पहली चीज उन्होंने ये कही कि तेलंगाना में बारिश कम है। दूसरी चीज एल नीनो, सुपर एल नीनो क्या है हमने आपको बता दिया। तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि अभी जो है बारिश ज्यादा नहीं गिरा है, थोड़ा सा ही बारिश गिरा है। तो आप बारिश आ गया देख के जो है फटाफट से अपने खेतों में बीज मत बो दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, इससे आप लोगों को नुकसान होगा। क्या होगा, फिर बारिश लेट आएगी, उसके बाद फिर से आप लोगों को जो है डबल सोइंग करना पड़ेगा, आप लोगों का खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए उन्होंने, डॉक्टर श्रवंती ने कहा है कि अभी जो है आप लोग बीज मत बोइए, आप आराम से 150-200 मिलीमीटर बारिश गिरने दीजिए, उसके बाद में आप बीज रोपिए, ऐसा जो है उन्होंने कहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि बोरवेल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अभी अभी जो है गर्मी के सीजन में जो खेती होती है उसमें कई लोगों ने धुआंधार बोरवेल का इस्तेमाल किया है। नीचे से बहुत लीटरों लीटर पानी जो है उन्होंने खींचा है। अभी जमीन के नीचे बारिश कम पड़ने से क्या होगा, पानी और घटेगा। इससे हो सकता है कि आपका बोरवेल आज नहीं कल फंस जाए, कहीं पे वैक्यूम टूट जाए, कहीं पे पाइप्स जो है कोलैप्स होकर अंदर चले जाए। इससे आप लोगों को ही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने कहा है कि ज्यादा बोरवेल का इस्तेमाल मत करिए। अगर आपके पास पानी जमा करने का कुछ आपके पास टैंक वगैरह है तो आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल कीजिए। बोरवेल से लगातार पानी छोड़ के आप खेती मत कीजिए, ऐसा उन्होंने कहा है। उसके बाद उन्होंने ऑल्टरनेट्स भी बताए हैं कि अगर आप लोग कोई ऑल्टरनेट खेती करना चाहते हो, आप लोगों को कॉटन नहीं उगाना, धान नहीं उगाना, इसके अलावा और कुछ आप लोग उपाय चाह रहे हो, तो आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप मिलेट्स लगा सकते हो, बाजरा, मक्का, ये सब, ठीक है। इसके अलावा आप फल के
के पौधे जो है लगा सकते हो, आप हॉर्टिकल्चर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। और आखिर में आप लोगों के पास में एक ऑप्शन है दालों का, ठीक है ना। जैसे आप हर बार क्या करते हो, कपास में एक क्यारी धान लगा दी, हाँ इस बार आप धान के अंदर कपास लगाइए, ऐसा भी आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपको पानी कम खर्च होगा। ये सारी चीजें उन्होंने अपने इंटरव्यू में कही है और इस वीडियो को जो है वे टू न्यूज वालों ने हमें दिया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आप लोगों को अगर तेलुगु में चाहिए तो आप आखिर में देख सकते हो, आपको एक बटन पे जो है प्लेलिस्ट का बटन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करते ही सीधे उस वीडियो पे पहुंच जाओगे जहां तेलुगु में श्रावंती जी ने ये सब कहा है। ये थी पहली खबर। अब आते हैं दोस्तों दूसरी खबर पे, जो कि आ रही है गड्ढों से जुड़ी हुई। अभी छींट भर बारिश गिरी भी नहीं है, आप देख रहे हैं कागज नगर में क्या ही बारिश हो रहा है। इसी बीच जो है रोड पे गड्ढे बाहर आना शुरू हो चुके हैं। जिन रास्तों के ऊपर पे जो है प्लास्टरिंग थूक पॉलिश की गई थी वो खत्म, पानी में निकल गए। अभी जो है कागज नगर में आप एक ये तस्वीर देखिए, ये हमारे ESI कॉलोनी के मतलब जो बोर्ड है, टर्निंग है, वहां पे इतना बड़ा गड्ढा हो गया है, ठीक है ना। तो ESI हॉस्पिटल के सामने जो है मेन रोड पे इतना बड़ा गड्ढा है, तो सोचिए जो बाकी का MG रोड है, हाँ ESI गेट से लेकर के अपना मार्केट तक, राजीव चौक तक, आप सोचिए कितने गड्ढे होंगे। लॉरियां चल रही हैं, बसेस चल रहे हैं पेंचिकल पेट बेजूर जाने वाले इस रोड पे, है ना। और मार्केट के अंदर आने वाले लॉरीज आ रही हैं और हेवी ट्रैफिक हमेशा ही इस रोड पे रहता है। तो आप सोचिए इतने महत्वपूर्ण सड़क के ऊपर में गड्ढों का कैसा बोलबाला है। उतने ज्यादा नहीं है लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक गड्ढे हैं। इनको जस्ट एक टाइम पास के लिए पैचअप किया गया था और वो पैचअप खत्म हो गया। हाँ, कुछ ऐसे लीडर्स भी सामने आए थे जिन्होंने म्युनिसिपल इलेक्शन से ठीक पहले सीमेंट वगैरह लाके खुद से पैचअप करना शुरू कर दिया था। यहाँ हम इतना सोशल सर्विस कर रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनके द्वारा किया गया सोशल सर्विस भी इस छींट भर की बारिश में खत्म हो गया। तो इन गड्ढों से बच के चलिए। रात के समय में खास तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रशासन से हमारी यह प्रार्थना है कि जल्द से जल्द इन गड्ढों को ठीक से अच्छे से बारिश के टिकाऊ हिसाब से भर दिया जाए। वैसे रोड वाइडनिंग होगी तो रिन्यूअल BT आएगा ही, तब फिर से इसके ऊपर BT रोड गिरेगा, लेकिन फिलहाल के लिए कुछ पैचअप तो हो जाए। रोड वाइडनिंग का काम बहुत ही स्लोली चल रहा है, उसको हम लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस चैनल को आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो आप आपके इस लोकल टीवी चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो हमें भी पता चलेगा कि कितने लोग जो है न्यूज देखना चाह रहे हैं कागज नगर की। अब आते हैं दोस्तों तीसरे टॉपिक पे, जो कि है हमारा अदालत से जुड़ा हुआ। हमने आपको कुछ दिनों पहले बताया था कि लोक अदालत जो है वो लगी थी हमारे कोर्ट्स में। तो आसिफाबाद से जो है रिपोर्ट सामने आई है। 4 बेंच बैठाए गए थे लोक अदालत के, मतलब 4 जजों को जो है अलग अलग बेंच दे करके बैठा दिया गया था कोर्ट में कि आप लोग फटाफट से जो है सुनवाइयां करो। आप लोगों को भरोसा नहीं होगा दोस्तों, उस एक दिन के मेगा लोक अदालत में ना 1488 केसेस, 1488 केसेस, तकरीबन 1500 केसेस उस एक दिन में सॉल्व कर दिए गए। लोक अदालत का ये होता है फास्ट, मतलब एकदम फास्ट फॉरवर्ड तरीका। वहां पे तारीख, सबूत, बिना गवाह ये सब नहीं चलते। आपने जो पिटीशन दिया है, अगले वाले ने जो पिटीशन दिया है, इसके ऊपर में डायरेक्ट जजमेंट हो जाता है। थोड़ा अगर कुछ डाउट रहा तो उसमें पूछ पड़ताल भी कर लेते हैं जज लोग, लेकिन बहुत ही तेज गति से काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 बेंच बैठे एक साथ, चारों जजों ने जो है फटाफट से 1488 केसेस सॉल्व कर दिखाए। और ये केस छोटे मोटे तो केस थे ही, लेकिन इसमें पैसों की भी बहुत बात थी दोस्तों। बात ये थी कि इन केसों के जरिए 44,82,000 रुपए के सेटलमेंट कंप्लीट कराए गए। समझ रहे हैं ना आप, इतना जो है फटाफट इतने वैल्यूएबल केसेस को कंप्लीट कराएगा। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि आगे आप लोग भी लोक अदालत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही है कोर्ट में, डेट पे डेट आ रहा है, वकील साहब पैसे लिए जा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिएगा, हमारे न्यूज़ को रेगुलर देखिए। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आती है तो हम आपको बताते हैं। अगली बार जब लोक अदालत आएगा महीने 2 महीने बाद में, हम आपको फिर बताएंगे। उस टाइम पे आप नजदीकी लोक अदालत में जाकर के अपना केस निपटा लीजिए, उसको छोड़िए मत, लटकाइए मत, इससे आपको ही प्रॉब्लम होगा। तो ये थी लोक अदालत से जुड़ी खबर। अब आते हैं आखिरी खबर पे। दोस्तों हम लोग वैसे तो क्राइम को ज्यादा प्रमोट नहीं करते, लेकिन अभी इस महीने हम लोग क्रिमिनल केसेस आप लोगों से डिस्कस लगातार करेंगे, अलग अलग केसेस करेंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि क्राइम कैसे हो रहा है, किधर हो रहा है। आप लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में एक मतलब आइडिया रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे रेकलेस ड्राइविंग की, मतलब एकदम फास्ट ड्राइव करने वाले केसों की। तो हमारे यहाँ के ही 2 बंदे थे, एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था रमेश। हाँ, गुंडा रमेश और मगिड़ी सुरेश, ये 2 दोस्त थे। दोनों का बर्थडे एक ही दिन पड़ता था। कुछ दिनों पहले इन दोनों का बर्थडे पड़ा और ये यहाँ के थे लेकिन हैदराबाद में रहते थे। अब हैदराबाद में क्या हुआ, बर्थडे तो है
घर वाले भी नहीं हैं, आज़ादी बहुत है। इन लोगों ने दिन तमाम अपना काम खत्म किया, घर वालों से फ़ोन वगैरह पे बात की, वीडियो कॉल पे बात की, बर्थडे के केक वगैरह काटे, उसके बाद शुरू हुआ इनका टाइम। समझ रहे हैं ना? इन लोगों ने सब कुछ काम निपटाने के बाद रात में बैठक अरेंज की। ये लोग बाहर के तरफ गए खाने पीने के लिए, खूब खाया खूब पिया। क्या खाया क्या पिया मैं आप लोगों को विस्तार से नहीं बताऊंगा, वो आप समझदार हैं ही। ये लोग खूब खाए पिए दोनों जने, और दोनों जने जो है अपनी गैंग के साथ में गए थे। क्या हुआ था, आते समय में ये दोनों एक बाइक पे बैठे, बाकी लोग अपने अपने बाइक पे थे, ये दोनों एक बाइक पे बैठे, और हैदराबाद की जो सड़क है उस पे ये लोग घूमना शुरू किए। हैदराबाद में एक बहुत प्रचलित चीज है, लोगों को रात में घूमने का बड़ा शौक है। पुलिस वाले भगाते हैं लेकिन फिर भी ये चीज लगातार चलती रहती है। हाँ, लोग छोड़ते नहीं, घूमना ही रहता है उन लोगों का। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है कि हैदराबाद में नाइट लाइफ घूमी जाए, नेकलेस रोड पे चला जाए, टैंक बंड पे चला जाए, मेहदीपट्टनम फ्लाईओवर चढ़ा जाए, आउटर रिंग रोड घूमा जाए। ये सारी चीजें उन लोगों के दिल में रहती है। कागज नगर के बच्चों के दिल में भी ये सब है। तो ये लोग ऐसे ही कर रहे थे। इन लोगों को भी लगा कि चलो बाहर से आउटर रिंग रोड पे से आते हैं और हैदराबाद सिटी के अंदर घुसते हैं। खा पी के ये लोग बहुत तेज बाइक चला रहे थे, पूरा हैदराबाद इनको घूमना था, ठीक है। तो बहुत तेज बाइक चला रहे थे, फुल स्पीड में इन लोगों की गाड़ी चल रही थी, और इनकी जो गाड़ी थी ये एक ट्रक से भिड़ गई। इनका बर्थडे, इनका डेथ डे बन गया। तो ये जो चीजें हैं ना दोस्तों, इनको हमें समझना है। देखिए, कोई एक्सीडेंट से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो सेफ्टी है हमारे लिए। तो आप हमेशा सेफ्टी को आगे रख करके चलिए। हाँ, आपको गाड़ी अच्छी चलानी आती है, आप एक बेहतरीन ड्राइवर हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप बदमाशी करने के तरह गाड़ी चलाओगे, यहाँ वहाँ कट मारोगे, इसके पास से उसके पास से गुजर जाओगे, 100-150 की स्पीड पे गाड़ी भगाओगे। ये सब मत कीजिए। हाँ, कार है तो 150 की स्पीड समझ में आती है, लेकिन बाइक पे 150, जरा सा आप लोग कंट्रोल खो दिए, जहाँ मुड़ना था नहीं मुड़े, सीधा खाई में जाके गिरोगे। कागज नगर में ऐसे कई केसेस मैंने खुद देखे हैं जहाँ पे ऐसे गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं, और सबसे ज्यादा केसेस मैंने देखे पेद्दाबागू ब्रिज के पास। हाँ, क्रॉस रोड के तरफ से आते हैं, गाड़ी में आते हैं, एकदम स्पीड, कोई कंट्रोल नहीं होता, गाड़ी संभलती नहीं, जहाँ मुड़ना होता है मुड़ते नहीं, सीधे खाई में जाके गिर जाते हैं। कोई बचता है, कोई गुजर जाता है, और कोई जिंदगी भर के लिए अपंग बन जाता है, हैंडीकैप बन जाता है। तो रेकलेसनेस ड्राइविंग पे आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए दूसरों के साथ, सभी को बताइए इन सब चीज़ों के बारे में। ध्यान रखिए अपना। और हाँ, अभी एक आप ये देख पा रहे होंगे, श्रवंती जी के वीडियो का जो है लिंक है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो श्रवंती जी का जो पूरा वीडियो है तेलुगु में, वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।